नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हमारी विषय को लेकर के। पिछली कक्षाओं में हमने काफ़ी सामाजिक पद्धतियों की चर्चा की है, अनुसंधान की जो पद्धतियां हैं, जिसके अंतर्गत हमें अध्ययन क्षेत्र में जाकर के किसी विधि को अपना करके कार्य करना होता है। इस प्रकार से कई विधियों पद्धतियों के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है। उनमें से आज हम बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक सर्वेक्षण की। तो वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण मतलब सर्वे होता क्या है, ठीक है। तो हम यहीं से प्रारंभ करते हैं कि सर्वे से क्या है, सर्वे किसे कहते हैं, यहाँ से हमारी बात को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वे जो है वो अंग्रेजी भाषा के का जो है वो हिंदी रूपांतर है, उसका हिंदी अनुवाद है सर्वे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वेक्षण, ठीक है। अब ये किससे मिलके बना है? ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो सर और दूसरा वी। अर्थात पहला जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया है और जो दूसरा शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया है। तो जो पहला शब्द है उसका अर्थ है ऊपर, और जो वीर है उसका जो शब्द है उसका जो दूसरा अर्थ है वो है देखना, अर्थात ऊपर से देखना। तो क्या हो गया, सर्वे का जो शब्द का जो अर्थ निकला वो क्या है, ऊपर से देखना। अर्थात हमें एक सरसरी निगाह से हम किसी का अवलोकन करना। अब हम इसे एक यदि परिभाषा के रूप में, शाब्दिक अर्थ की परिभाषा के रूप में इसको संयोजित करें तो क्या कहेंगे कि ध्यानपूर्वक किसी वस्तु या घटना का अवलोकन करना या उसका परीक्षण करना ही सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। और जब यह अवलोकन और परीक्षण सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों को करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, फिर ये सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। तो जो ये सामाजिक सर्वेक्षण है ये क्या है, ये एक अनुसंधान की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन से संबंधित क्षेत्र में जाकर सामाजिक घटना का एक वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करके उस विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके अपने सामान्य निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। इसी को हम कहते हैं सामाजिक सर्वेक्षण की पद्धति, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है एक निरीक्षण और परीक्षण की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो किसी सामाजिक समूह या सामाजिक जीवन के किसी पक्ष से संबंधित एक वैज्ञानिक अध्ययन करती है, ठीक है। तो आज हम सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। पहला बिंदु है कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। हम पिछली कक्षाओं में भी बात करके आए कि वैज्ञानिक पद्धति उसी को कहते हैं जिसमें हम तथ्यों का संकलन करने के बाद में जिसका हम निरीक्षण और परीक्षण कर सकें, वही विधि हमारी क्या कहलाती है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। उसी प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण अनुसंधान की एक विशेष विधियों और उपकरणों का एक निश्चित नियोजित संगठन है। इस योजना का जो उद्देश्य रहता है या कार्य क्षेत्र रहता है वो क्या है, उसकी पूर्णतः जो प्रकृति रहती है वो वैज्ञानिक होती है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के तथ्यों को व्यवस्थित करने और उससे उसी रूप से उसको तथ्यों को एकत्रित करने के लिए सारे वैज्ञानिक पद्धति के चरणों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात आती है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन। तो सामाजिक घटनाओं का क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशिष्ट घटना के अध्ययन की दृष्टि से नहीं किया जाता, बल्कि यह एक समाज की सामान्य घटनाओं के अध्ययन से संबंधित सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति है। तीसरी बात करते हैं निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र क्या है, सर्वेक्षण के लिए एक विशेष क्षेत्र, अर्थात या तो कोई एक गांव ले लिया जाए या एक नगर या कोई एक एरिया विशेष, क्षेत्र विशेष को ही चुना जाता है ताकि
अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। इसके अंतर्गत सारे समाज, संपूर्ण समाज या मानव समाज के संपूर्ण जीवन काल को नहीं लिया जा सकता, ठीक है, कोई एक क्षेत्र विशेष को ही लिया जा सकता है। इसके अंतर्गत केवल सामाजिक घटनाओं या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही किसी विशेष काल में ही सीमित रहे। चौथी बात आती है परिमाणात्मक अध्ययन। तो परिमाणात्मक अध्ययन में क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं एवं घटनाओं के अध्ययन के साथ साथ समस्या या घटनाओं के परिणाम के रूप में जो तथ्यों का अध्ययन होता है उसका जो संकलन किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र से संबंधित आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं उन सब का सांख्यिकीय रूप में विवेचन प्रस्तुत किया जाता है, यही इसके परिणाम कहलाते हैं। और अंतिम बिंदु आता है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता क्या कि जो भी कार्य हम सर्वे के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से इस सर्वे के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में भी जागरूकता उत्पन्न होती है। तो इस प्रवृत्ति के द्वारा तथ्यों का संकलन करके उनके माध्यम से समाज में भी जागरूकता के भी कार्य किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए मद्यपान को ही ले लें। यदि सर्वे के दौरान हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं कि बहुत मद्यपान की स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है, तो उसके द्वारा भी समाज में जागरूकता एक काम लेगी कि इससे क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आज हमने सामाजिक सर्वेक्षण एवं सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषताओं के इन 4-5 बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा प्रस्तुत की है। आगे की कक्षाओं में कुछ अन्य बिंदुओं को लेकर के